अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत। पाइसिस 28 अगस्त का फुल मून आपके लिए एक ऐसी एनर्जी लेकर आया है जो दिल के अंदर छुपी हुई उम्मीद को दोबारा जिंदा कर देगी। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आप किसी खबर, जवाब, फैसले, राब्ते या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और आप बार बार मायूसी का सामना कर रहे हैं, तो अब हालात के रुख में तब्दीली हो सकती है। आपके दिल में जो सवाल काफ़ी अरसे से मौजूद है, उसका जवाब किसी गैर मुतवक्के अंदाज में सामने आ सकता है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस अफराद जिन्होंने मोहब्बत, रिश्ते, घर, ख़ानदान, रोज़गार या माली मामलात में किसी रुकावट का सामना किया है, उनके लिए ये फुल मून एक अहम टर्निंग पॉइंट की अलामत बन सकता है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जिसकी तरफ से आपको खामोशी मिली थी अचानक बात करे, कोई रुकी हुई गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाए या किसी मामले में ऐसी पेशरफ्त हो जिसकी आपको उम्मीद कम थी। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए खुशखबरी बराह रास्त मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए पहले एक इशारा, एक फ़ोन कॉल, मैसेज या किसी ज़रिए से इतला आ सकती है, बाद में असल नतीजा सामने आएगा। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी पुरानी मायूसी को अपने मुस्तकबिल पर हावी न होने दें। फुल मून पाइसिस अक्सर किसी मामले को अरूज तक पहुँचाने और छुपी हुई हकीकत को सामने लाने की अलामत माना जाता है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई दरवाज़ा बंद है, तो मुमकिन है इस वक्त कोई दूसरा रास्ता खुल रहा हो। आपके लिए ये वक्त दिल को ये एहसास दिलाने वाला हो सकता है कि हर ताख़ीर इनकार नहीं होती और हर बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। बाज़ औक़ात किस्मत इंसान को उस वक्त जवाब देती है जब वो जवाब की उम्मीद तकरीबन छोड़ चुका होता है। पाइसिस इस फुल मून के असरात में सबसे खूबसूरत असर ये है कि खुशखबरी आपकी जज्बाती कैफियत से जुड़ी होगी। आप में से बहुत से अफराद ने गुज़श्ता दिनों या महीनों में किसी एक मामले को दिल पर बहुत ज़्यादा ले रखा होगा। बज़ाहिर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लोगों से बातें भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार आपके माइंड में आता है कि आखिर ये मामला कब हल होगा, आखिर वो शख्स कब वापस आएगा, आखिर मेरी मेहनत का नतीजा कब मिलेगा, आखिर घर के हालात कब बेहतर होंगे। 28 अगस्त के फुल मून के करीब यही अंदरूनी सवाल किसी न किसी शक्ल में जवाब की तरफ बढ़ेगा। अगर मामला मोहब्बत का है तो मुमकिन है कोई नाराज़ शख्स नरम पड़ जाए, राब्ते की राह बने या किसी रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह गुफ्तगू हो। अगर मामला रोज़गार का है तो इंटरव्यू, काम, अदायगी या किसी नए मौके से मुतल्लिक इतला मिल सकती है। अगर आप किसी माली रकम के मुंतज़िर हैं तो भी किसी पेशरफ्त की उम्मीद पैदा हो सकती है। कुछ पाइसिस अफराद के लिए घर या ख़ानदान से मुतल्लिक ऐसी खबर आ सकती है जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे। यहाँ एक बात पाइसिस याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में की गई बातों को हतमी पेश गोई मानने की बजाय सिर्फ एक प्रेडिक्शन माने और अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए रहनुमाई मांगे। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, इस रास्ते पर किस तरह चलना है ये आप पर मुनहिसर है। हर शख्स के मामलात अलग हैं। अगर किसी के मामले इस वीडियो में बयान की गई बातों से रेजोनेट नहीं होते तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। कुछ पाइसिस अफराद के लिए घर या ख़ानदान से मुतल्लिक ऐसी खबर आ सकती है जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे। इस फुल मून को अपने लिए एक इमोशनल रीसेट समझें पाइसिस। शायद आपको अचानक एहसास हो कि जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम समझ रहे थे वो दरअसल एक नए बाब की इब्तदा है। जो बात आपको पहले दिखाई नहीं दे रही थी अब वो वाज़ेह हो सकती है और यही क्लैरिटी आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी आपको काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी। इस फुल मून के बाद पाइसिस आपके लिए एक और इम्कान ये भी है कि किसी पुराने मामले में अचानक मूवमेंट पैदा होगी। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सबसे बड़ी खुशखबरी बिल्कुल नई जगह से नहीं आती बल्कि वहाँ से आती है जहाँ हमने उम्मीद छोड़ दी होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि कोई पुराना राब्ता, पुराना काम, रुकी हुई एप्लीकेशन, अधूरा प्लान या तवील अरसे से ज़ेर गौर मामला दोबारा से सामने आ सकता है। मुमकिन है आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से मैसेज मिले जिसका ख्याल आपके जहन से निकल चुका था। मुमकिन है कोई ऐसी बात जो पहले मुमकिन नहीं लग रही थी अब अचानक मुमकिन दिखाई देने लगे। ख़ास तौर पर अगर आपने पिछले अरसे में बहुत सब्र किया है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले की है और मुसलसल कोशिश जारी रखी है, तो इस वक्त आपको एक पॉजिटिव इशारा मिल सकता है। लेकिन पाइसिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो खुशखबरी मिलते ही जल्दबाजी में फ़ैसला न करें। अगर कोई पेशकश, ताल्लुक़ या माली मामला सामने आए तो इसे समझने के लिए वक्त लें। फुल मून की एनर्जी जज्बात को और ज़्यादा एक्टिव कर सकती है, इसलिए दिल की खुशी में ऐसे वादे न करें जिन्हें बाद में निभाना मुश्किल हो। आपके लिए असल कामयाबी सिर्फ खबर मिलना नहीं बल्कि इस खबर को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर कोई दरवाज़ा खुले तो सोच समझ कर कदम रखें। अगर कोई शख्स वापस आए तो माजी के मसले को नज़रअंदाज करने की बजाय साफ गुफ्तगू करें और अगर माली या काम का मौका आए तो शराइत को अच्छी तरह देखें। ये वक्त आपको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बल्कि आपको एक नए मरहले के लिए तैयार करने के लिए आ सकता है।
पाइसेस 28 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महसूस होने वाली तब्दीली शायद आपके दिल के अंदर आए। कई बार इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बाहर के हालात नहीं बल्कि मुसलसल इंतज़ार होता है। जब कोई जवाब नहीं आता, जब किसी का फ़ोन नहीं आता, जब काम मुकम्मल नहीं होता, जब माली मसाइल हल नहीं होते या जब फ्यूचर का रास्ता वाज़ेह नहीं होता, तो इंसान के अंदर बेचैनी बढ़ती है। इस फुल मून के करीब आपके लिए यही बेचैनी कम होने का इम्कान है, क्योंकि कोई न कोई क्लैरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन या डेवलपमेंट आपके ज़हनी बोझ को कम कर सकती है। कुछ पाइसेस अफराद को ऐसी खबर मिलेगी जो बज़ाहिर छोटी होगी, लेकिन उसके असरात आगे चलकर बहुत बड़े साबित होंगे। किसी शख्स का एक मैसेज, किसी काम की मंजूरी, किसी मुलाकात की खबर, किसी रकम के आने का इशारा या किसी रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोच आपको दोबारा उम्मीद दे सकती है। इसलिए हर खुशखबरी को सिर्फ उसके फौरी फ़ायदे से न देखें, बल्कि उसके अगले मरहले को भी देखें। अगर आपका दिल किसी ख़ास शख्स से जुड़ा है तो अपने जज्बात में तवाज़ुन रखें। अगर काम या बिज़नेस के हवाले से परेशान हैं तो एक से ज़्यादा रास्तों पर तवज्जो दें, और अगर घर के हालात आपके लिए ज़हनी दबाव का सबब बन रहे हैं तो इस दौरान किसी काबिल एतमाद फ़र्द से बात करना आपको सुकून दे सकता है। आप लोग पाइसेस एक हसास ज़ोडिएक साइन हैं और आप अक्सर दूसरों की बात दिल पर ले लेते हैं, इसलिए इस वक्त दूसरों की मनफी राय को अपनी उम्मीद पर गालिब ना आने दें। 28 अगस्त का मैसेज यही हो सकता है कि हर चीज़ फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिव तब्दीली भी बड़े सफ़र की इब्तदा बन सकती है। आप लोगों के लिए पाइसेस आखिरी मैसेज यही है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास खबर का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, तो इस फुल मून के वक्त अपने दिल को खौफ की बजाय उम्मीद से भरने की कोशिश करें। मुमकिन है खुशखबरी मोहब्बत के मामले में आए, मुमकिन है घर और ख़ानदान से मुतल्लिक हो, मुमकिन है रोज़गार या माली हालात से जुड़ी हो, और मुमकिन है किसी ऐसे मसले का हल सामने आए जिसने आपको तवील अरसे से परेशान कर रखा था। बाज़ औक़ात खुशखबरी सिर्फ ये नहीं होती कि हमें वो चीज़ मिल जाए जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे थे, बल्कि खुशखबरी ये भी होती है कि हमें हकीकत मालूम हो जाए और हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल जाए। इसलिए 28 अगस्त के फुल मून को अपने लिए एक नए इमोशनल चैप्टर की अलामत समझें। अगर कोई पुराना मामला वापस आता है तो देखें कि क्या वाकई वो आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अगर कोई नया मौका आता है तो इसे सिर्फ खौफ की वजह से मुस्तरद ना करें, और अगर कोई राब्ता होता है तो अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखते हुए बात करें। अगर कोई खुशखबरी मिलती है तो शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र इंसान को नेमत की कदर सिखाता है। पाइसेस, आप लोगों ने शायद बहुत इंतज़ार किया है, बहुत कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया है और कई बार खुद को ये समझाया है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली अक्सर उस वक्त शुरू होती है जब इंसान अपने अंदर उम्मीद को दोबारा जगह देता है। अगर आप पाइसेस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरी खुशखबरी मेरे करीब है, क्योंकि ये जुमला आपके लिए सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इस पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ, सुकून, खुशी और वो खबर लाए जिसकी आप मुद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।